नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 7वें अध्याय का 21वां और 22वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 21st एंड द 22nd श्लोक ऑफ चैप्टर 7 ऑफ द भगवत गीता। एंड द श्लोक नंबर 21 गोज लाइक दिस। 21वें श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। यो यो याम यान्तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। पहले देखते हैं पहला और तीसरा चरण इस श्लोक में कहां पे छूटते हैं। तो मैंने कैसे चैंट किया था? यो यो याम यान्तनुम भक्तः, पहला चरण यहां पे छूटेगा। तस्य तस्याचलां श्रद्धां, तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। तो ये जो अनुस्वार आ रहा है य के ऊपर पहले चरण में, उसके बाद का अक्षर है य, और अनुस्वार के बाद जब य आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। दूसरा या जो दिख रहा है उसके बाद का, उसके ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है त। तो अनुस्वार के बाद जब त आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। न के ऊपर अनुस्वार जो आ रहा है पहले चरण में, उसके बाद का अक्षर है भ, और अनुस्वार के बाद जब भ आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और चरण की समाप्ति पे, पहले चरण की समाप्ति पे विसर्ग आ रहा है। विसर्ग चरण की समाप्ति पे आएगा तो उसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। तो ये कैसे चैंट होगा? यो यो याम यान्तनुम भक्तः, ऐसे करके होगा। दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। तीसरे चरण में ला के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बाद का अक्षर है श्र। अब ये श्र जो अक्षर है, श प्लस र से बनता है श्र। तो अगर हम यहां पे श देखते हैं तो अनुस्वार के बाद का अक्षर हो गया श। तो अनुस्वार के बाद जब श आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। और चरण की समाप्ति पे जो अनुस्वार आ रहा है चरण की समाप्ति पे है, इसलिए इसका उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। चौथे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। चलिए एक बार मिलके चैंट करेंगे। मैं करता हूं, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। यो यो याम यान्तनुम भक्तः, यो यो याम यान्तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तामेव विदधाम्यहम्। चलिए 22वां श्लोक देखते हैं। पहले देखते हैं इस श्लोक को चैंट किस तरह से करते हैं, और लेट मी चैंट इट फॉर यू। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चयन किया था?
सतया श्रद्धया युक्तः। तो ये आपकी किताब में जो युक्तस् तस्याराधनमीहते ये जो दिख रहा है, इसमें ये जो स आधा दिख रहा है यहाँ पे चरण समाप्त हो जाएगा और इसको हम स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं अपनी किताब में। और जो स आधा जो है उसका उच्चारण होगा विसर्ग। तो ये कैसे होगा? सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते, ये ऐसे करके होगा। अभी देखते हैं तीसरा चरण कहां पे छूटता है। मैंने कैसे चैंट किया था? लभते च ततः कामान। तो ये जो आपकी किताब में कामान मयैव, ये एक शब्द जो दिखाई दे रहा है, इसमें तीसरा चरण यहां पे छूट जाएगा। ये ना हलंत हो जाएगा, आधा ना पे ये छूट जाएगा। लभते च ततः कामान, ये ऐसे करके आएगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में कि जहां पे छूट रहा है वहां पे जो नियम आना था वो हमने आपको बता दिया, कैसे छूटेगा और क्यों वहां पे विसर्ग आएगा। दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। तीसरे चरण में ये त के बाद विसर्ग के बाद का अक्षर है क, और विसर्ग के बाद अगर क या ख आता है तो विसर्ग का उच्चारण होगा ख, फ्रॉम द एपिग्लॉटिस। तो ये हम अपनी किताब में विसर्ग को स्ट्राइक ऑफ करके यहां पे ख लिख के रख सकते हैं आधा। और चौथे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। सतया श्रद्धया युक्तः, सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते, तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान, लभते च ततः कामान मयैव विहितान् हितान्। मयैव विहितान् हितान्। चलिए एक बार दोनों श्लोक रिवाइज करते हैं, दोनों श्लोक को चैंट करते हैं। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। यो यो याम यां तनुं भक्तः, यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति, श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धाम्, तस्य तस्याचलां श्रद्धाम् तामेव विदधाम्यहम्, तामेव विदधाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्तः, सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते, तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान्, लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। मयैव विहितान् हितान्। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते आएगा। और हम आशा करते हैं आप अपनी भगवत गीता लेके बैठे थे इस वीडियो को देखने से पहले, और आपने जो नियम हमने आपको बताए वो नोट करके रखे हुए हैं। कभी अकेले बैठ के चैंट करेंगे तो काफी इजी होता है और समझ में आ जाता है कि चैंट कैसे करना है। खासकर ऐसे वाले जो श्लोक होते हैं जहाँ पे ये कहाँ पे कटेगा, चरण कहाँ छूटेगा, और जो आधे अक्षर हैं, जोड़ाक्षर है, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, वो कैसे करना है, वो सब याद रहता है जब अकेले बैठ के चैंट करते हैं। तो दोनों श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और अंग्रेजी में दिया हुआ है, आप रेफर कर सकते हैं जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो, अगर आप रेफर करना चाहें तो। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 7वें अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 23rd and the 24th श्लोक
of chapter 7 of the Bhagavad Gita. Till then, Namaskar, Hari Om.